अंदर वो आम लोगों की भी जानें गई हैं, उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी भी जानें हम गई हैं। बिल्कुल इस बात और के फेवर में रमज़ान के नहीं है। अंदर अब हाँ, देखिए ये बिल्कुल। मारने वाला मुसलमान है हाँ, और हाँ। रमज़ान के अंदर हुँ। इफ्तारी के वक़्त वो मार रहा है, वो किस तरह का वो एक माइंडसेट लेके आ रहा है कि वो जो आम लोगों को भी मार रहा है और वो आर्मी के लोगों को भी मार रहा है, वो मुसलमान है और मज़े की बात ये है। हुँ। तो ये अब इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, होना चाहिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जो एक-दूसरे के साथ बुरे जो वक़्त होता है, कुछ मुश्किल वक़्त होता है, उसमें हमदर्दी का इज़हार जो है वो होना चाहिए, ना कि बिल्कुल हम है, क्योंकि आतंक जो है, आतंक को किसी भी रूप में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम इस बात को कहते हैं क्योंकि हम तो खुद पीड़ित रहे हैं आतंक के, और आतंक को हम किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान को खाद पानी, गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी भी तो वहीं से ही जनरेट हुई थी ना। जब अपना अच्छा अच्छा हो रहा था तब तालिबान को सपोर्ट हो रहा था, अब वही तालिबान सिर पर चढ़कर बैठ गया है। मैं ठीक कह रहा हूं ब्रिगेडियर दत्ता? जी, हाँ बिल्कुल। देखिए आपने ठीक कहा, और हमें हमदर्दी है उन लोगों से जिनकी जान गई है। और देखिए भारत ने हमेशा जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है, और भारत ने कई प्रूफ दिए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं वो लिप्त हैं इस कार्य में। लेकिन आप ये देखिए, हमारे यहाँ कलयुग में एक चीज कही गई है कि साहब जो जैसा बोएगा वो वही पाता है। अगर आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इन तंजीमों को इतनी तरजीहत दे दी थी कि वो दे बिकेम लार्जर देन द स्टेट, और वो एक इस तरह से डिक्टेट करने लगे थे। और पाकिस्तान में तीन ही ताकतें काम करती थी, मिलिट्री, आईएसआई और ये जो तंजीमें हैं। तो इन सब चीजों का खामियाजा पाकिस्तान आर्मी को भी झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान आर्मी की भी वो शाइन और शीन वो नहीं रही है। और खासकर आप ये देखिए, जो 9 मई का जो वारदात हुई थी जिसमें कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया गया था, उसके बाद लोग जिस तरह से सड़कों पे उतरे हैं, तो वहां पाकिस्तान आर्मी के आगे नए चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान आर्मी उनको झेलने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। और आप ये देखिए, चाहे खैबर पख्तूनवा का एरिया हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और भी कई इस तरह के सूबे हैं जिनमें दहशतगर्दी बिल्कुल चरम पे है, और पाकिस्तान आर्मी उनको कंटेन करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। तो उन्हें चाहिए कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क बनाए, इस तरह की मतलब एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाए, जिससे डूरन लाइन जिस तरह से ईस्ट वर्ड शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बन जाएगा। क्योंकि तालिबान जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो डूरन लाइन को मानने को से इनकार करती है, और वो कहती है कि हमें ईस्टवर्ड जाना है। और जिस तरह के लड़ाके उनके पास हैं, वो पाकिस्तान सेना के लिए एक नासूर बन के साबित होंगे। बिल्कुल। वीएन झा साहब, एक चीज़ और मैं आपसे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की आईएसआई, उसका तो पूरा फोकस ये रहता है कि हिंदुस्तान को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे हिंदुस्तान में आतंकी हमलों को प्लांट किया जाए। अभी रिसेंट में उदाहरण दे रहा हूँ, एक अब्दुल नाम का शख्स पकड़ा गया है जिसको आईएसआई की मदद से आईएसकेपी ने ट्रेन किया था। उसकी योजना ये थी कि राम मंदिर पर मैं अटैक करूँ, उसके पास से 2 हथकंडे भी बरामद हुए हैं। तो ये सारा का सारा फोकस तो यहाँ रहता है कि भाई हिंदुस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, और इसी का फायदा क्या है आतंकी उठा रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के एरियाज को अस्थिर कर रहे हैं। देखिए, वो इसका फायदा अभी से तो नहीं उठा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान जिस आग में झुलस रहा है, ये आग वहां पे 1 दशक से ज्यादा लंबी लगी हुई है। वहाँ के जिहादी जो हैं तंजीम्स, वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब मुझे जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं जो बता रहे थे कि देखिए ये जिहादी तंजीम्स हैं, ये मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या कहना था? अगर वो नॉन मुस्लिम होते तो क्या वो जस्टिफाई होता? ये देखिए माइंडसेट बदलनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये जो जिहाद का जिस तरह से फ्रंट है, इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने में कहा था कि पाकिस्तान में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी संख्या लगभग 40-50 हजार के आसपास में है जिहादियों की। आज के दिन में देखिए पूरे विश्व में 188 जिहादी तंजीम्स हैं, और जिसमें एक से एक बढ़ के हैं। अभी पाकिस्तान की बात कीजिए तो टीटीपी ने इनके नाक पर दम कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के ही जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल इस्लामी,
मुजाहिदीन, अल बद्र, अल बर्क, अल फरहान, मतलब नाम लेते जाइए आप। तो ये सब तो आपके ही उपज हैं। और देखिए सबसे सबसे बुरी बात क्या है कि किसी भी जिहादी तंजीम से पूछिए कि आखिर आप क्यों यहाँ पे बने हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, वो सब एक ही नाम लेंगे, हम तो कुरान की देन हैं, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं। वो पाकिस्तान के जो हमने नाम गिनाए हैं, चाहे उसको ले लीजिए, चाहे आप कहीं वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, अबू सयाफ, अल बद्र, अल कायदा, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरा, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, आईसिस, मतलब नाम लेते जाइए। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तो हमेशा इनका जो टेररिज्म है वो झेला है। अभी तो मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा था कि बात और गोली दोनों साथ साथ नहीं चलेगी। तो कम से कम पाकिस्तान को ये एक क्लियर मैसेज तो मिल गया कि भैया अगर गोली चलाओगे तो मोदी ना बात करेगा, ना वहां से खाना आने के लिए देगा। और जिस तरह से पाकिस्तान आज के दिन में जिस तरह से दुर्दशा हुई है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान हमारे ही अंग थे, कभी हमारे ही बिल्कुल अंग थे। बिल्कुल। और जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन लगभग जो जो हमारे डेमोग्राफी थे लगभग एक जैसे थे। और वही देखिए जो 18% हिंदू थे वो 1947 में आज के दिन में 1% से भी कम हो गए हैं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? नहीं, कोई जवाब नहीं दे सकता है। तो जो जो हिंदुओं की वहां पे या माइनॉरिटी के वहां पे जो हालात है वो तो बहुत ही अलग है। और इसीलिए मैंने इस चीज को उठाया था जब हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा था कि देखिए वो मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं। तो क्या अगर वहां पे नॉन मुस्लिम को टारगेट करते तो क्या आप वो जस्टिफाई करते? कभी इसके ऊपर में सोच के देखिए। अब दूसरी बात आती है कि ये जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि टीटीपी के ऊपर में जो जो पाकिस्तानी हमला हुआ था, एयरक्राफ्ट से जो हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का नैरेटिव देखिए, उसमें कौन मारे गए थे? उसमें वही लोग मारे गए थे जो टीटीपी के कैडर थे। चाहे उसमें जो जो सुसाइडल लेडीज होती हैं वो, बच्चे होते हैं वो, या फिर जो टीटीपी के जो कैडर थे वो वहां पे मारे गए थे। और देखिए ये बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जब आप जब महिलाएं इस तरह का काम करती हैं, जब बच्चों का आप उसमें झोंक देते हैं। और यही चीज हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। आप गाजा को के तरफ देख लीजिए। गाजा में 7 अक्टूबर 23 के बाद लगभग 48,000 49,000 लोग मारे गए हैं। और ये कौन मारे गए हैं? मोस्टली तो एडल्ट्स हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं। लेकिन आपको ये सोच के आज के दिन में हैरानी होगी कि अगर हमारे यहाँ पे या पाकिस्तान में अगर एक शख्स मारा जाता है तो अगले दिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके पार्टी के आगे धरना लोग देते हैं, लोग वहाँ पे नारा लगाने लगते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए गाजा में पिछले 1.5 साल से ये मारकाट चल रही है, 50,000 के लगभग लोग मारे गए हैं, एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है वहाँ पे। वहाँ की जो सिविलियंस हैं वो हमास के कैडर के खिलाफ में या हमास के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में एक भी प्रोटेस्ट की आवाज नहीं निकाली है। मतलब दे आर हैंड इन ग्लव्स। मुझे मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मानसिकता है कि हम ये जो जिहादी हरकतें चल रही है ये इस्लाम के नाम पे चल रहा है। भाई इससे बाहर निकलिए। कोई भी धर्म ये आपको ये सीख नहीं देती है कि आप किसी को मार दीजिए। फिर से मेरे आतंक से किसी का भला नहीं होगा, ये बात तो है। और यही बात हमने हमेशा से समझाने की कोशिश भी की है और यही बात कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने उठाई है। इससे पहले कि मैं मुजफ्फर भाई के पास वापस चलूं, एक बार मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास मैं चल रहा हूं। प्रोफेसर मनोज, कोई इलाज है पाकिस्तान के पास या फिर वो जो स्पेसिफिक एरिया है या वो बलूचिस्तान है या फिर अभी यहाँ जहाँ अटैक हुआ है बन्नू कैंट जो कि बिल्कुल खैबर से लगता इलाका है, इस एरिया में क्या पाकिस्तानी फौजें कमजोर हैं